एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे बीमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन पर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अपने टॉप कमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। आपने हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में तो जरूर सुन लिया होगा। हम इन प्रोडक्ट्स का कॉम्बो पैक भी लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है। इसकी जानकारी आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं और हमें व्हाट्सएप करके भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो हमें व्हाट्सएप करिए और कोई कंफ्यूजन ना हो तो हमारी वेबसाइट से ऑर्डर बुक करें। बात करते हैं एक और स्पिनाज केस की। भारत के अंदर फिर से एक जासूस निकलकर सामने आया है जिसके द्वारा एक अंजलि नाम की लड़की को कुछ डेटा ट्रांसफर किया गया और ये डेटा मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। जिस नंबर का इस्तेमाल इस अंजलि के द्वारा किया जा रहा था वो पहले तो भारत का ही दिखा रहा था। उसके बाद उसकी जब जांच की गई तो उसका आईपी एड्रेस और जो रिलेशन है वो पाकिस्तान का नजर आया। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को 85,000 रुपए भी ट्रांसफर किए गए थे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। पूरी खबर समझिए। एक कॉन्ट्रैक्ट पे बंदा था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में था, कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री में था। दो तरह की रिपोर्टें निकल कर आ रही है पर किसी मिनिस्ट्री में था। इसके द्वारा क्रूशियल डेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री का या अगर फॉरेन मिनिस्ट्री में है तो फॉरेन मिनिस्ट्री का डेटा, क्रूशियल डेटा ट्रांसफर कर दिया गया ऐसी महिला से हनी ट्रैप होके, जिसके बारे में वो नहीं जानता था और उसका बाद में रिलेशन निकला कि ये पाकिस्तानी है, सो कॉल्ड लड़की, मतलब वो जासूस था और इस तरह से इनको हनी ट्रैप कर रहा था। इसके अलावा उसको 85,000 रुपए भी दिए गए। जब इसको गाजियाबाद के पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है तब ये चीजों का खुलासा हुआ है। इसमें यह कहा जा रहा है कि G20 मीटिंग के क्रूशियल डेटा भी ट्रांसफर किए गए हैं। इन डेटा से होता क्या है? इस प्रकार की G20 मिनिस्ट्रियल जो जानकारी अगर ट्रांसफर कर दी जाती है तो पाकिस्तान उसका कैसे फायदा उठा सकता है? असल में इससे प्रोग्राम का पता चलता है कि क्या क्या आगे होने वाला है। अगर पाकिस्तान इसको डिसरप्ट करना चाहता है तो अपने आतंकियों को ये सारे प्रोग्राम वो बता सकता है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिलती है पाकिस्तान क्योंकि इस ग्रुप का सदस्य नहीं है तो इंटरनल क्या बातें हो रही हैं, किस मुद्दे पर आगे चल के बातें होंगी, इन सारी चीजों का पता चलता है। जिससे कि अगर उनके फायदे की कोई चीज है जिसमें कि वो ऐसा कि भारत के अंदर आग लगा सकते हैं तो उसका वो इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी बहुत सी चीजें फाइनेंस मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री की वो इस्तेमाल कर सकते हैं भारत के खिलाफ। कुल मिला के पाकिस्तान को जानकारी ट्रांसफर करने वाले बहुत से लोग अब पकड़े जा रहे हैं। अगर जासूसों की बात ही चली है तो यूएस में एक नए तरह का किस्सा निकलकर सामने आया है। एक एक्स यूएस आर्मी का व्यक्ति था जिसको कि चीन के द्वारा अपने पेरोल पर रखा गया था। इसका नाम गाल लुफ्त कहा जा रहा है और ये अमेरिकन इजरायली सिटीजन है। इसको चाइना ने इसलिए रखा था कि ये चाइनीज आर्म्स की डील करवाता था। असल में जैसे अगर यूएई की हम लोग बात कर लें, कीनिया की बात कर लें या अन्य देशों की बात कर लें जहां जहां पे चीन के हथियार बिक रहे हैं तो वहां पर जाके चाइनीज हथियारों की प्रशंसा करता था। इसके द्वारा की जाने वाली प्रशंसाओं के माध्यम से चीन अपने हथियारों को दूसरों के सामने प्रोजेक्ट करता था, एक लॉबी क्रिएट करता था जिससे कि उसके हथियार बिकते थे। इसके अलावा इसको इस चीज में भी लिप्त पाया गया कि ईरानियन ऑयल के एवज में आर्म्स डील कैसे कर देनी है, इस चीज की प्लानिंग भी ये करता था। ये ईरानियन ऑयल को ब्राजीलियन ऑयल में बनाकर इस प्रकार की डील्स को आगे बढ़ाता था। इसके बारे में कहा जाता है यूएस में एक थिंक टैंक है, उसका भी को फाउंडर इसको कहा जाता है। अब आप समझिए कि थिंक टैंक जिसमें कि बहुत सी गवर्नमेंट विश्वास करती हैं, विदेशों की भी और देश की भी, उन थिंक टैंक का अगर ऊपर का व्यक्ति फाउंडर, को फाउंडर ही चीन का आदमी निकले तो उसके द्वारा जो पेपर्स निकाले जाएंगे, उनके द्वारा जो स्टडीज की जाएगी वो चीन के पक्ष में होगी। अब जब चीन के पक्ष में होगी तो वो गवर्नमेंट उस स्टडीज का इस्तेमाल करके चीन के पक्ष में ही डिसीजन ले सकती है। इसके द्वारा कहा जाता है कि ऐसे नेताओं की लेटर्स भी ये कंपोज करता था और वो लेटर्स आगे भेजे जाते थे जिसमें कि चीन की बड़ाई होती थी। तो ऐसे बहुत से आरोप इस पर लगे हैं यूएस के अंदर और अब सुनवाई हो रही है। अगर इस पर चार्ज ये साबित हो जाते हैं तो इसको दशकों की सजा मिलने वाली है। आपका इस चीज पर क्या कहना है, चीन के इस इन्फ्लुएंस पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब अगर चीन की बात ही चली है तो गूगल भी हम जानते हैं कि चीन का बहुत ज्यादा साथ देता है। हालांकि चीन में गूगल का इस्तेमाल नहीं होता है पर फिर भी गूगल चीन के हिसाब से चलता है। एक बिग स्प्रेटली आइलैंड का केस निकलकर सामने आया है जो कि वियतनाम में है, पर यह है साउथ चाइना सी में। इसमें एक बिल्डिंग थी जिसमें कि वियतनाम का झंडा बना हुआ था। इसकी जो इमेज है, इस झंडे की इमेज वो सोशल मीडिया पे निकलकर सामने आई और वहीं अगर गूगल इमेज की बात करें या गूगल मैप की इमेज की बात करें तो उसमें इस झंडे को नहीं दिखाया जा रहा था। कुल मिला के ये है कि इस आइलैंड पे इस झंडे का, वियतनामी झंडे को हटा दिया गया गूगल के द्वारा।
बाद में जब ये चीज निकलकर सामने आई, सोशल मीडिया पे घूमी, तो गूगल के द्वारा ये कहा गया कि इसमें जो इमेज है ना वो खराब इमेज थी, इसके कारण ये झंडा जो है नहीं दिखाई दे रहा है, हम इसको आगे सुधार लेंगे, अच्छी इमेज वहां पर हम लगाएंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि गूगल को इतनी अच्छी इमेज नहीं मिली होगी जो इतने बड़े बिल्डिंग में जो झंडा बना हुआ है जिसको कि सफेद से डिनोट कर दिया गया है केवल, क्या गूगल को ऐसी इमेज नहीं मिली होगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं इसरो की और उसकी बढ़ते हुए कद की। वॉयजर्स नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा एक स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है और ये कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन होने वाला है जिसमें कि लॉकहीड मार्टिन और नैनोरैक उसमें उनका साथ दे रहे हैं। ये स्पेस स्टेशन कॉमर्शियली सभी के लिए अवेलेबल होगा। तो वॉयजर्स ने इन स्पेस और इसरो के साथ एक MOU किया हुआ है जिसमें कि हमारा जो गगनयान होगा, जिसमें कि क्रू मॉड्यूल हम लोग अंतरिक्ष में भेजेंगे, उस क्रू मॉड्यूल को इस स्पेस स्टेशन में डॉक करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। इस पे भी अब कैलकुलेशन की जा रही है, इस पे भी अब प्लानिंग की जा रही है। हम जानते हैं कि जेफ बेजोस द्वारा भी इसरो की तरफ देखा गया है इस प्रकार के क्रू मॉड्यूल के डॉकिंग के लिए, जिसमें कि वो एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं टूरिज्म के लिए। और हमें एक कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन देखने को मिल रहा है जिसमें कि इसरो की जरूरत महसूस हो रही है। इसरो का बढ़ता हुआ कद हमारी कामयाबी और हमारी तरक्की को दिखा रहा है। और जो लोग कहते हैं कि ये जो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 बेकार है, मार्स मिशन बेकार है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन टेक्नोलॉजी को बनाने से, इनको प्रूफ करने से हमें किन चीजों में फायदा मिलता है। वैसे चंद्रयान 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, हम सभी को इसकी सफलता का इंतजार रहेगा। आपका क्या कहना है इसरो की तरक्की पे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं भारत और मलेशिया के रिश्तों की। आपको पता है कि हमारे रक्षा मंत्री मलेशिया की यात्रा पे गए हुए हैं। वहां पे ये कहा जा रहा है कि उनके Su-30 को अपग्रेड करने के लिए और सुपर सुखोई बनाने के लिए भारत के साथ बात चल रही है। हमें पता है कि हम सुपर सुखोई बना रहे हैं और उसमें भारतीय कंपोनेंट बहुत ढेर सारे लगने वाले हैं, जिसके लिए अभी रशिया से हम लोग अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। रशिया ने उसका अप्रूवल नहीं दिया है, तो वही चीज मलेशिया को भी प्रोजेक्ट की गई है क्योंकि वो भी Su-30 इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनके Su-30 को अपग्रेड करने की बात चल रही है। साथ ही साथ उनके Su-30 को जो ओवरहॉलिंग की आवश्यकता पड़ती है वो रशिया तक ना जाके भारत तक आए, जिससे कि उनकी जो दूरी है वो आधे से भी कम हो जाएगी और उनको ओवरहॉलिंग करके हम Su-30 प्रोवाइड कर देंगे। हमने ऑलरेडी पास्ट में ये देखा है कि भारत ने मलेशिया की हेल्प करी हुई है और Su-30 के मामले में ही करी है जब उनके पायलटों को हमारे पायलटों ने सिखाया था Su-30 उड़ाना। तो हो सकता है कि मलेशिया आगे कोलैबोरेशन के लिए भी HAL की तरफ देखे और ये जो महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट है अपग्रेडेशन का Su-30 का, वो भारत को प्राप्त हो पाएगा। और अगर ये प्राप्त हो जाता है तो अन्य कंट्रीज भी हमारे पास अपग्रेडेशन के लिए आएंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।